सत्य, साहस और समर्पण की टैगलाइन के साथ भारत एक्सप्रेस आज अपना दूसरे वर्षगांठ मना रहा है। इस दूसरी वर्षगांठ में हम तमाम ऐसे मेहमानों से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक शख्सियत मेरे सामने है, लगभग 3 दशक की पत्रकारिता का अनुभव, 2 दशक का टेलीविज़न का अनुभव, कमाल के लेखक। एक किताब है बकरी, आपने सुना होगा, बहुत बेस्ट सेलर है, और उस किताब के लेखक है सर हमारे साथ हैं। और भारत एक्सप्रेस आज चूँकि अपनी दूसरी वर्षगांठ पूरी कर रहा है, तो उसमें तमाम मेहमानों से रूबरू करा रहे हैं। तो विकास मिश्रा सर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस कार्यक्रम में आने के लिए। और आप जैसे लोगों से जो बल चैनल को मिलता है, सहयोग मिल रहा है, उसी का नतीजा है आज 2 साल हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर इस नाते भी कि भारत एक्सप्रेस एक जर्नलिस्ट का चैनल है, और चैनलों की दुनिया में उद्योगपतियों के चैनल तो बहुत हैं, लेकिन एक पत्रकार का ये चैनल है। और जिस तेवर के साथ ये चैनल चल रहा है, पिछले 2 साल में हमने देखा है कि बिल्कुल ज़मीनी पत्रकारिता, हकीकत से बिल्कुल दाएं बाएं न होकर के, बिल्कुल जनता जो चाहती है, जनता की आवाज़ बनकर जिस तरह से 2 साल पूरे किए हैं, तो मेरा बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। और ख़ास तौर पर उपेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक चैनल शुरू किया और इस मुकाम तक पहुँचाया 2 साल के भीतर। सर आप बहुत बीते दिनों, मतलब आपकी पत्रकारिता का अनुभव तो कमाल का ही है, आपके अपने टाइम की तो बेस्ट उस टाइम का रहा है। अब जो आप देख रहे हो ना आजकल की पत्रकारिता और आपकी 3 दशक पहले वाली पत्रकारिता, कितना कुछ फ़र्क आप देख रहे हो? देखिए, बहुत कुछ बदल गया है। हमने जब शुरू किया था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जोर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैदा हो रहा था। एक आज तक पर प्रोग्राम शुरू हुआ था, आज तक दूरदर्शन पर, तो आधे घंटे का, तो लोग उसको देखते थे, बहुत पॉपुलर था। उसके बाद में आहट हुई थी चैनलों की, फिर चैनल आए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल फिर धूम भी मचाने लगे। कई बार बेलगाम भी हुए, सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल हम खुद लगाम लगा लेंगे। और जो भी है, जैसी दुनिया है, पत्रकारिता भी समाज का आईना ही है, समाज का प्रहरी भी है और आईना भी है। तो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, पत्रकारिता भी बदल रही है। आजकल डिजिटल युग है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पत्रकारिता भी डिजिटल हो रही है। तो हर युग का, हर दौर का प्रभाव पत्रकारिता पड़ता है, वही प्रभाव है। और कुछ लोग कहते हैं निराशा का युग है, ये सब कतई नहीं, पत्रकारिता बहुत अच्छे दौर में है। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, चूँकि अब मैं सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप जब लिखते हो ना तो फिर वो कहीं नीरस नहीं लगता है। मतलब आप शुरू से लेकर आखिरी शब्द तक आप जीवंत कर देते हो उसको। फिर आपने किताब भी लिखी कमाल की, बकरी। अब हिंदी अच्छे से समझने वाले लोग और थोड़ा गांव के एरिया से जो जुड़े हुए हैं वो तो समझ जाएंगे बकरी क्या है, लेकिन ये बकरी है क्या एक्चुअल में और इस किताब में क्या है? दरअसल ये चुनौती थी बकरी नाम रखने के पहले, लेकिन हमारे प्रकाशक ने कहा कि आप रखिए, क्योंकि ये थीम बकरी पर ही होगा। बकरी का मतलब होता है कि गांव जैसे कोई बसता है, तो गांव का एक बड़ा घर होता है, जिसके पूर्वजों ने गांव बसाया होता है। वह न्यायालय भी होता है गांव का, थाना भी होता है, चौकी भी होता है। कोई भी समस्या अगर है किसी को भी गांव में, तो बकरी उसको हल करेगा। जैसे गांव में होता था कि बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, बेटी की शादी तय कर दी, तो बकरी में उसने बता दिया कि बेटी की शादी हमने तय कर दी। अब उससे जो बन पड़ा वो इंजाम करेगा, बाकी सारा इंजाम वो बकरी करेगी। तो बकरी मतलब वो कि जो पूरे गाँव के लिए जीते हैं, उसमें रहने वाले, जिनका घर ही बड़ा नहीं होता, दिल भी बड़ा होता है, और पूरे गांव को एक परिवार की तरह लेकर के जो परिवार चलता है, जो घर चलता है, उसी घर को बकरी कहा जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए और भारत एक्सप्रेस की इस दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। ऐसे ही जो दिग्गज मेहमान, जो हमारे मेहमान इस हमारे सेलिब्रेशन में आ रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। ये थे विकास मिश्रा सर। ऐसे तमाम मेहमानों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।